बच्चों, आज से शुरू करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर 1 बिहार बोर्ड। तो चैप्टर 1 क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 1 एनिमल इन प्रिजन। एनिमल इन प्रिजन का मतलब होता है, प्रिजन का मतलब होता है जेल। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल। यानी एनिमल इन प्रिजन का मतलब होगा जेल में पशु, जेल में पशु, ठीक है। जेल में पशु, जिसके राइटर कौन है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम कौन थे, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कब बने थे प्राइम मिनिस्टर, किसी को पता है, किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरू से स्टार्ट करते हैं क्लास। एनिमल इन प्रिजन मतलब पिंजरे में पशु, पिंजरा कहने का मतलब जेल, जेल में पशु, ठीक है ना। तो इस जो ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है, तो उसमें पीटी नेहरू जो बताएंगे दर्द के बारे में, जानवर के दर्द के बारे में एहसास कराएंगे, समझ गए ना। ताकि जब आपको भी कोई जेल में बंद कर दे तो आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसा महसूस होता है। सुनिएगा ध्यान से। जवाहरलाल नेहरू 1889 to 1964 India's first prime minister was popular among the children and चाचा नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को बच्चे जो है चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे, चाचा नेहरू। बच्चे किस नाम से पुकारते थे, चाचा नेहरू, समझ गए ना, चाचा नेहरू के नाम से। और ये भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। He was a man of rare sensitivity। वे दुर्लभ और संवेदनशील व्यक्ति थे। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, संवेदनशील, मतलब गहराई तक सोचने का कार्य करते थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक प्रसिद्ध क्या थे, राजनेता भी थे, ठीक है ना। Educated at Harrow and Cambridge University, he because various after studying natural science and law and returned to India in 1921 Harrow। और वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ना, वहां से उन्होंने पढ़ाई की थी लॉ की, यानी कि वो वकील भी थे। पंडित जवाहरलाल क्या थे बाबा, वकील भी थे। और लॉ की पढ़ाई कहाँ से किए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहाँ से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। Deeply influenced by Mahatma Gandhi, he joined Indian politics as soon emerged as a leader to the court youth। और महात्मा गांधी से काफी इनकरेज हुए थे, मतलब काफी उनके करीब गए थे और उनके साथ उनके छत्र छाया में रहकर ही इन्होंने राजनीति सीखा। यानी कि जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नेतागिरी करना मतलब राजनीति किनसे सीखा था, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी कौन है, राष्ट्रपिता है, बापू है, समझ गए ना। भारत के राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी, और वो उनके मार्गदर्शक कौन थे, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शक कौन थे, महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा, ठीक है। However, he was not a mere politician, he was also a dreamer, idealist, humanist and artist in word as well। हालांकि देखिए, इनका ये राजनीति में जाना नहीं चाहते थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या करा कि वे राजनीति नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे पॉलिटिशियन नहीं थे। वह क्या है, एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे, एक बढ़िया बढ़िया सपना देखते थे, समझिए ना। टूरिस्ट थे, मतलब इनको घूमने का क्या, टूरिस्ट कहने का मतलब जिसको घूमने का शौक होता है ना, नई नई जगहों पे इनको घूमने का शौक था, लोगों से मिलने का शौक था, समझ गए ना। आदर्शवादी और क्या थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। क्या थे, कलाकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझिएगा। His birth and autobiography, The Discovery of India's Glimpses of World History and Letters from a Father to His Daughter। उनकी रचनाएं देखिए, उनकी रचनाएं जो ऑटोग्राफी कहने का मतलब एक बायोग्राफी होता है, समझिए ना। और जो लिखता है तो उन्होंने एक ऑटोग्राफी लिखा था, कौन लिखा था बाबा, हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर। एक पिता और पुत्री, एक पिता और बेटी का कहानी बताया था, समझिए ना, डिस्कवरी, खोज के माध्यम से। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उनमें इनको महारत हासिल था। यानी कि इससे पता चलता है कि जो पीटी नेहरू थे उनको शुरू से पॉलिटिशियन में जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, वो क्या थे, स्टोरी लिखना चाहते थे, समझिए ना, तरह तरह जगह पे घूमना पसंद करते थे और कहानियां लिखना चाहते थे। They established him as a master of English prose। ये उन्होंने अंग्रेजी गद्य के उस्ताद के रूप में स्थापित किया। और वे फिर क्या किए, अपना नॉलेज बढ़ाना प्रसिद्ध किया, किसमें, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित हुए अंग्रेजी में, और इंग्लिश में काफी गद्य लिखे थे, समझ गए ना, जैसे क्या एनिमल इन प्रिजन की तरह और भी काफी जो है स्टोरी लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में। While in prison before independence, he read books, observed nature, debated at times, and wrote in his powerful and politics style about that he thought and felt। देखिए क्या कर रहा है बाबू, while in prison before independence, while in prison before independence कहने का मतलब कि हम लोग इंडिपेंडेंस कब हुआ, स्वतंत्रता हम लोग को कब मिले, 15 अगस्त 1947, यानी उसके पहले के बारे में यह बता रहे हैं। यहाँ पे जानवर किसे कहा जा रहा है, एक सेंस में हम लोग को कहा जा रहा है, यानी कि 1947 के पहले भारतवासी कैसे थे, पिंजरे में कैसे थे जी, पशु की तरह पिंजरे में क्या थे, कैसे, तो उनकी आजादी का वर्णन इन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से बताया है। और क्या बताया, his powerful and poetic style about all that thought and felt। कहने का मतलब है कि वो सपने देखते थे, बस अपने सपने देखते थे भारत की स्वतंत्रता होने का, कि जिस तरह से जानवर जो इस पिंजरा में कैद रहकर घुटन महसूस करता है, उसी तरह से हम लोग जो है भारतवासी जो है अभी गुलाम है, समझ गए, किसका गुलाम था भारत जी, ब्रिटिश का गुलाम था, उसी तरह से हम लोग को घुटन महसूस हो रहा है। तो इससे क्या है, आजाद हम लोग को होना है, ठीक है ना। He elegant politics prose is best captured in autobiography। उसका सुरुचिपूर्ण काव्य ग्रंथ इस एनिमल इन प्रिजन के माध्यम से दर्शाया है। एनिमल इन प्रिजन में बताया है कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति, जिस तरह से कोई भी जानवर पिंजरे में रह के स्वतंत्रता पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करता, उसी तरह से हम भारतवासी को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, कहने का मतलब स्वतंत्रता चाहिए। जब हम लोग स्वतंत्र रहेंगे तभी हम लोग कुछ कहावतें लिख सकते हैं, कुछ कहानियां लिख सकते हैं, समझिए ना, अपना कुछ क्या जो भी अपना सपना है उसको, ड्रीम है उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये हम लोग प्रिजन में रह के कभी संपूर्ण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। The following extracts taken from an autobiography reveals Nehru love for nature। और ऑटोबायोग्राफी में लिया गया है कि निम्नलिखित उदाहरण प्रकृति से लिया गया है, यानी कि जो इनका जो ऑटोबायोग्राफी जितना भी है नेहरू जी का, सुन लीजिए, नेहरू जी जितने भी अपने ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं उसमें सिर्फ किसका वर्णन हुआ, नेचर का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन, ठीक है ना, प्रकृति में रह रहे पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधा ये सब का वर्णन किया गया है। It is remarkable how he derives pleasure from watching different animals and gives respect even to the tiniest animal। और यह उल्लेखनीय बात कहा गया है कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे छोटे जानवरों को सम्मान देते थे, यानी कि नेचर में जितने भी एनिमल थे, छोटे छोटे एनिमल सबको क्या करते थे, सम्मान देने का कार्य करते थे। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, द पीस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड लेट लाइव। यह रचना जियो और जीने दो, ये जो है एनिमल इन प्रिजन में लास्ट पंक्ति जो है क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जियो और जीने दो, लाइव एंड लेट लिव, लाइव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, मतलब आप भी जिए और मुझे भी जीने दीजिए, ठीक है। इसी के साथ ये जो स्टोरी है बाबू होता है समाप्त। आप लोग जब बुक लेकर आइएगा तब बढ़िया से समझ में आएगा। छोटा सा स्टोरी था जो कि काफी जल्दी क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, क्वेश्चन से आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न क्या है,
Make a list of the birds whose songs are sweets. Do you hear them often? When and where do you hear them? मतलब उन पक्षियों की सूची बनाइए। आपको बच्चों उन पक्षियों की सूची बनाना है जिसका आवाज आपको स्वीट्स लगता है, स्वीट्स यानी कि मधुर लगता है, समझ गए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो फर्स्ट चैप्टर है क्या, एनिमल इन प्रिजन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको उन पक्षियों का सूची बनाया है, स्ट्रक्चर बनाना है जिसका आवाज आपको मधुर लगता है। ठीक है, तो हमको तो मधुर आवाज लगता है कोयल का, आपको किसी यार कौवा का लगता होगा तो आप लोग कौवा का बनाइएगा, समझ गए ना। सेकंड प्रश्न क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड ट्री? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड ट्री, मतलब समझ गए ना, वर्ड्स यानी कि पक्षी और पेड़ में क्या संबंध है वो आपको बताना है, समझिए ना, पक्षी और पेड़ में क्या संबंध है। आप लोग से बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड थर्ड प्रश्न क्या है, क्वेश्चन, डू यू लव एनिमल्स? डू यू लव एनिमल्स, क्या आप जानवर से प्यार करते हैं? हाउ डू यू शो योर लव टू देम, आप उनके प्रति अपना प्यार कैसे दिखाते हैं? क्या आप जानवर से प्यार करते हैं? आप उनके प्रति अपना प्यार कैसे दिखाते हैं? जैसे कि आप लोग कुत्ता डॉग वगैरह पालेंगे ना जी, तो उससे आप लोग प्यार करते हैं, तो अपना प्यार कैसे दिखाते हैं? तो दूध पिलाते हैं, जैसे आप दूध पिलाते हैं या नहलाते हैं, जो भी उनका लैट्रिन उठा के फेंकते हैं, मतलब साफ करते हैं ना जी, तो ये सब लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक।